जी साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बताएंगे आपको रेलवे ग्रुप डी में कोशिका आपके सिलेबस में है और कोशिका के आज हम आवरण के बारे में बात करेंगे। मतलब कोशिका किन किन आवरणों से घिरा होता है। जो कोशिका होता है, सेल होता है, वो आपके दो आवरण से घिरा होता है। और आपको इसमें ये भी बताएंगे कि किस प्रकार की कोशिका में कौन सा आवरण पाया जाता है। सभी कोशिका तो ये एक परत से, एक झिल्ली से घिरा होगा, एक दीवार से, एक आवरण से घिरा होगा जो उसे सुरक्षा करता होगा। जिससे आप घर में हैं तो घर के चारों तरफ क्या है, दीवार है, तो दीवार क्या करता है, आपकी सुरक्षा करता है तथा अन्य कार्यों में भी भाग लेता है। चलिए बात करते हैं। आवरण दो प्रकार का होता है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि इसका नाम प्लाज्मा झिल्ली क्यों पड़ा है। इसके पीछे कोई कारण होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, इसे इसलिए इसे कहा कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि तरल पदार्थ होता है, इसलिए इसे प्लाज्मा कहते हैं। क्योंकि जिसे प्लाज्मा होता है ना, रुधिर का भाग होता है, तरल पदार्थ होता है, तो इसलिए प्लाज्मा कहते हैं। और एक झिल्ली से घिरा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये जंतु तथा पौधे की कोशिका में दोनों पाया जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है। जंतु पहला, दूसरा का पादप, तीसरा का जंतु तथा पादप दोनों, और चौथा चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारेंगे कि ये जंतु तथा पादप दोनों की कोशिका में पाई जाती है। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम का झिल्ली का मतलब क्या होता है कि यह खाद्य पदार्थों को, जो भोजन होते हैं, उन्हें किस पदार्थ को अंदर करना है, किसे बाहर करना है, ये सारी चीजें इन झिल्ली के माध्यम से होती है। तथा कोशिका में आने वाली व निकलने वाली, कोशिका के अंदर जो आएगी पदार्थ और जो निकलेगी, इन पदार्थों का भी नियंत्रण करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर क्या आना है, क्या जाना है, क्या इसकी जरूरत होती है, किसको बाहर निकालना होता है, किसको अंदर करना होता है, इन सारी चीजों का नियंत्रण कहाँ से होता है, कोशिका झिल्ली से होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है, ये किससे बनती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड क्या होता है, वसा का एक भाग होता है, आपको पता है लिपिड क्या होता है, वसा का एक भाग होता है। इसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है और लिपिड से होता है। और एक बात, ये लचीली भी होती है तथा कोशिका की वृद्धि में अनुमति प्रदान करती है। मतलब इसकी विशेषता देखिए, ये लचीली होती है और कोशिका की वृद्धि में, माने कोशिका जब ग्रोथ करता है तो इन सारी चीजों में भी ये मदद करता है। अगला क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए, माने ये कोशिका झिल्ली की संरचना, यानी ये कैसे बनता है, कितने भाग प्रोटीन होते हैं, कितने भाग लिपिड होते हैं, इनकी संरचना में और क्या होता है, ये चीजों को समझाने के लिए, फिर से सुनिएगा, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया जिसका नाम क्या है, तरल मोजैक मॉडल। इसका नाम क्या है, तरल मोजैक मॉडल। अब आपसे पूछा जाएगा तरल मोजैक मॉडल किससे संबंधित है, तो आपका कहेंगे कोशिका झिल्ली से। फिर आपसे पूछेगा तरल मोजैक मॉडल किस वैज्ञानिक ने और कब दिया था। तो इसको, तरल मोजैक मॉडल को दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक जी थे, उनका नाम था सिंगर। क्या था, सिंगर एवं निकोलसन। निकोलसन, सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा, सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक 1972 ईस्वी में कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किए जिसका नाम क्या है, तरल मोजैक मॉडल। तरल मोजैक मॉडल। इन्होंने क्या बताया कि जैसे ये कोशिका झिल्ली है, यह आपकी, ये तीन प्रकार के देखिए झिल्लियों से घिरा है। ऊपर का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से का होता है और नीचे का भी प्रोटीन होता है, और बीच का निर्माण जो होता है वो होता है लिपिड। आवरण का नाम होता है कोशिका भित्ति, इन्हीं से सेल वॉल कहती है। और ये कहाँ पाया जाता है, कुछ शैवाल में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ फंगी माने कवक में, और कुछ बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है, कुछ शैवाल में, प्लांट में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। पादपों में जो कोशिका झिल्ली के बाहर ये पाया जाता है, यानी पादप में, पादप कोशिका में सबसे पहले कोशिका झिल्ली होगा, फिर कोशिका भित्ति, माने कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। और यह पौधे में सेलुलोज का बना होता है, कवक में काइटिन का बना होता है और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। अब आपकी परीक्षा में ये पूछ सकता है कि बताइए कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है, तो आपका कहेंगे सेलुलोज से। फिर कहेगा कि कवक में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है, तो काइटिन का बना होता है।
और जीवाणु किससे होता है? पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह संक्रमण से बचाता है और ये कोशिका को एक आकार भी प्रदान करता है। साथ ही साथ ये कठोरता, माने दृढ़ता और क्या करता है? सुरक्षा भी प्रदान करता है कोशिका को। ठीक है, और ये हो गया कोशिका के आवरण। अब अगली वीडियो हम लेकर आएंगे जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य क्या है और जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। माने प्रोटोप्लाज्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म या देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फर्स्ट साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड कैरियोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।